नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो भारत में पिछले 24 घंटे में दर्ज हुए 60,000 नए कोरोना केस अक्टूबर 2020 के बाद सबसे बड़ा आंकड़ा। जी हां, देश में कोरोना वायरस का कहर एक बार फिर से बढ़ता नजर आ रहा है। आज सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में कुल कोविड-19 मरीजों का आंकड़ा 1 करोड़ 18 लाख पार कर गया है और पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 62,258 नए केस सामने आए हैं, जो अक्टूबर 2020 के बाद सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान भारत भर में 291 कोरोना मरीजों की मौत भी हुई है। कोरोना ने पूरे देश में एक बार फिर से अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो महाराष्ट्र में कोरोना का कहर, कल से पूरे राज्य में नाइट कर्फ्यू। जी हां, महाराष्ट्र में कोरोना की बेकाबू होती रफ्तार के बाद राज्य सरकार एक्शन में आ गई है। सीएम उद्धव ठाकरे ने पूरे राज्य में कल से नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सीएम उद्धव ने लोगों से कोरोना गाइडलाइंस को मानने की अपील की थी, लेकिन कोरोना संक्रमण में कमी नहीं आई थी। राज्य में रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। गौरतलब है कि आज सीएम ने सभी जिला अधिकारियों के साथ बैठक की है और उसके बाद फैसला किया गया है कि लॉकडाउन की बजाय नियम कड़े किए जाएं। इसलिए राज्य सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। सीएम उद्धव ने कोरोना नियमों के पालन को लेकर भी आदेश जारी किए हैं। सीएम ने चेतावनी दी है कि अगर मरीजों की संख्या कम नहीं हुई तो नियमों को और ज्यादा सख्त किया जाएगा। उन्होंने आदेश दिया कि मॉल्स, बार और होटल्स के लिए बनाए गए नियमों को सही से पालन हो रहा है या नहीं, इसकी जांच की जाए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी आदि की वैधता खत्म होने पर परेशान मत होइए, अब इस तारीख तक वैध रहेंगे डॉक्यूमेंट्स। जी हां, कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर सरकार ने शुक्रवार को ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र यानी कि आरसी और परमानेंट जैसे मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता को 30 जून 2021 तक बढ़ा दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों को भेजे गए एक परामर्श में कहा है कि वो फिटनेस परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण और अन्य दस्तावेजों की वैधता को बढ़ा रहे हैं। ये एक ऐसे दस्तावेज है जिनका लॉकडाउन के कारण विस्तार नहीं किया जा सकता और जिनकी वैधता 1 फरवरी 2020 को खत्म हो गई। यही नहीं, 21 मार्च 2021 तक भी यदि वैलिडिटी खत्म हो रही है तो उसे भी 30 जून 2021 तक एक्सटेंड माना जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अलर्ट, जियो ने अपने 40 करोड़ ग्राहकों को भेजा मैसेज, रहें सतर्क, नहीं हो जाएगा भारी नुकसान। जी हां, जियो हमेशा अपने ग्राहकों के लिए कमाल के ऑफर पेश करता है, चाहे वो ग्राहकों के लिए डेटा देने की बात हो या फिर उनकी सुरक्षा की। कंपनी हमेशा लोगों को जागरूक भी करती रहती है। हालांकि कंपनी की तमाम कोशिशों के बावजूद भी हैकर्स यूजर को अपना शिकार बना लेते हैं। इसलिए अब जियो ने अपने सभी ग्राहकों को सचेत रहने की चेतावनी दी है। कंपनी ने अपने सभी ग्राहकों को मैसेज भेजकर अलर्ट रहने के लिए कहा है और ऐसे किसी भी संदिग्ध मैसेज और कॉल का जवाब न देने की बात कही है। कंपनी ने कहा है कि केवाईसी या फिर मुफ्त मोबाइल डेटा देने वाले मैसेज और कॉल से सावधान रहें। इस पर कोई भी प्रतिक्रिया न दें क्योंकि ये ठग इससे आपको भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपको बता दें कि इस तरह के मैसेज पर अगर आप प्रतिक्रिया देते हैं तो हैकर्स आपको भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। दरअसल हैकर्स इन मैसेजेस की मदद से आपसे आपकी पर्सनल जानकारी जुटाना चाहते हैं। आपकी पर्सनल जानकारी पाकर वो आपके डेटा को चुरा सकते हैं और हो सकता है कि आपके अकाउंट को भी खाली कर दें। इसलिए कंपनी लगातार यूजर्स को ऐसे मैसेज पर प्रतिक्रिया न देने की बात कह रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिसंबर तक दिल्ली की सीमाओं पर डटे रहेंगे किसान, गर्मी से नहीं डरते, पंखे लगा लिए हैं राकेश टिकैत। जी हां, नई कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन इतना जल्द खत्म नहीं होने वाला है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि हम दिसंबर तक दिल्ली की सीमाओं पर डटे रहेंगे। बता दें कि सैकड़ों की संख्या में किसान पिछले साल नवंबर से ही दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। टिकैत ने कहा कि हम गर्मी से नहीं डरते, पंखे लगा लिए हैं। 26 जनवरी के दिन दिल्ली किसानों की ट्रैक्टर रैली में हुई हिंसा को लेकर टिकैत ने कहा कि किसान केस से भी नहीं डरते। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक केंद्र इन कानूनों को वापस नहीं लेता और एमएसपी पर गारंटी नहीं दी जाती। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन नवंबर दिसंबर तक चलेगा। टिकैत ने यह स्पष्ट करते हुए कहा कि सरकार गलतफहमी में न रहे कि किसान कहीं भी जा रहे हैं। उन्होंने किसानों की एक महापंचायत को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार को लगता है कि इस किसान गर्मियों से घर लौट जाएंगे। पहले भी उन्होंने सोचा था कि कड़ी सर्दियों में हम घर लौट जाएंगे, लेकिन हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हमने वहां पर पंखे आदि लगा दिए हैं।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिगरेट पीने वाले ध्यान दें, लूज सिगरेट बिक्री पर बैन की तैयारी में सरकार, जानिए स्मोकर्स की राय। जी हां, सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पादों पर कानून में किए जा रहे बदलाव में खुली सिगरेट की बिक्री पर रोक और सिगरेट पीने के लिए तय स्थान के प्रस्ताव में धूम्रपान करने वालों का बड़ा वर्ग सहमति नहीं रखता है। एक अध्ययन में ये बात सामने आई कि नॉन कमर्शियल एंटिटी ने इसे लेकर दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर, कोलकाता, गुवाहाटी और वडोदरा सहित 14 शहरों में सर्वे किया। सर्वेक्षण में पाया गया है कि 78% उत्तरदाता तंबाकू के लिए उम्र की सीमा 18 वर्ष से 21 वर्ष बढ़ाने के समर्थन में नहीं करते। सर्वेक्षण में पाया गया है कि 87% प्रतिभागी खुली सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव का समर्थन नहीं करते। उनका मानना है कि तंबाकू की खपत को कम करने के निर्णय से धूम्रपान करने वालों को पूरा पैक खरीदने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। इससे हमेशा उनके हाथों में सिगरेट उपलब्ध होगी, जिससे कि आखिरकार खपत बढ़ेगी। सर्वेक्षण के अनुसार 57% उपभोक्ता खुली सिगरेट खरीदते हैं क्योंकि ये उन्हें कम धूम्रपान करने से मदद करता है। केवल 19% कम पैसे के कारण ये विकल्प चुनते हैं। केवल 7% उत्तरदायित्वों ने महसूस किया है कि खुली सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध से वो सिगरेट नहीं पी सकेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें कि तो केंद्र सरकार की बड़ी तैयारी, गाँव में भी सड़कों पर कचरा फेंकने या जलाने पर होगी रोक। जी हाँ, शहरों की तर्ज पर अब गाँव में भी कचरा प्रबंधन को लेकर सख्ती दिखेगी। इससे सड़क पर, घर के बाहर या सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकना और जलाना प्रतिबंधित होगा। पर्यावरण मंत्रालय इसे लेकर जल्द ही नियम लाने की तैयारी में है। मंत्रालय ने ये पहल गांव को भी कचरा प्रबंधन की बढ़ती समस्या को देखते हुए किया है। माना जा रहा है कि इससे स्वच्छ भारत की पिछड़ी मुहिम को भी मदद मिलेगी। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जानकारी दी है। साथ ही बताया कि गांवों के लिए कचरा प्रबंधन के नियमों को बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। गांवों में कचरा प्रबंधन के नियम वैसे भी जरूरी हो गए हैं क्योंकि अब गांव में प्लास्टिक सहित ऐसा कचरा भारी तादाद में जमा होने लगा है जो साधारण रूप से नष्ट नहीं हो सकता। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन की माने तो ठोस कचरे को बेहतर प्रबंधन करके फिलहाल 22 तरह की बीमारियों को नियंत्रित किया जा सकता है। अब जल्दी केंद्र सरकार गाँव को भी सड़कों पर कचरा फेंकने पर या जलाने पर होगी रोक लगाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कड़ी जांच से गुजरना होगा। सरकार ने कहा अब टेस्ट होगा और कठिन। जी हां, सड़कों पर सुरक्षित ड्राइविंग को ध्यान में रखते हुए सरकार लगातार कदम उठा रही है। इसके साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी नियमों में संशोधन किया जा रहा है। इसके तहत ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अभ्यर्थियों को अब कड़ी जांच से गुजरना होगा। जांच में उत्तीर्ण होने के लिए उचित सटीकता के साथ गाड़ी को पीछे से ले जाना अनिवार्य कर दिया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि सभी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में पास होने की प्रतिशत 69% कर दी गई है। यदि वाहन में रिवर्स गियर है तो चालक को इसे पीछे ले जाकर दिखाना होगा। उन्होंने कहा कि यह नियम केंद्रीय मोटर वाहन कानून 1989 के प्राविधान के तहत है। ड्राइविंग कौशल की जांच करने के उद्देश्य से प्रतिभाशाली और प्रशिक्षित चालक तैयार करना है। टेस्ट को ज्यादा टफ इसी वजह से रखा गया है कि किसी ऐसे व्यक्ति के लाइसेंस न मिले जो ठीक तरीके से वाहन चलाना न आता हो। उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग के लिए सरकार ने 50 मोटर ड्राइविंग सेंटर्स स्कूलों को अधिकृत किया है। वाहन को किस तरह से चलाना है और इसके लिए स्किल टेस्ट से पहले ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक पर इसका डेमो भी दिया जाएगा। इसके अलावा वहां पर लगे LED स्क्रीन में भी डेमो दिखाया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्टडी 5 महीने बाद भी पूरी तरह ठीक नहीं हो पाए कोरोना मरीज। जी हां, कोरोना संक्रमण के चलते अस्पताल में भर्ती हुए ज्यादातर मरीज डिस्चार्ज होने के 5 महीने के बाद भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाए हैं। यह खुलासा ब्रिटेन में हुए एक अध्ययन में हुआ है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि संक्रमण से उबर चुके लोगों में वायरस का नकारात्मक प्रभाव शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर लगातार बना हुआ है। इसका असर संक्रमित लोगों के कार्य करने की क्षमता पर पड़ा है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ रिसर्च के नेतृत्व में पूरे ब्रिटेन में हुए इस अध्ययन में कोरोना वायरस के रोगियों का विश्लेषण किया गया है जिन्हें अस्पताल में छुट्टी दी गई थी। अध्ययन के मुताबिक 25% से ज्यादा लोगों में तनाव और अवसाद के महत्वपूर्ण लक्षण देखने को मिले हैं। 12% लोगों में PTSD के लक्षण देखने को मिले हैं। वैज्ञानिकों ने बयान में कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण के इलाज के लिए 5 महीने बाद हमारे अध्ययन में मानसिक, शारीरिक स्वास्थ्य और मानव अंगों का वायरस के गंभीर परिणाम के बड़े साक्ष्य मिले हैं। उन्होंने कहा कि अध्ययन में स्पष्ट हो गया है कि जिन लोगों को इलाज में वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ी थी, उन्हें ICU में भर्ती कराया गया था, वो उन्हें ठीक होने में काफी समय लगेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 500 रुपए के बंडल रसोई गैस चूल्हे पर रखकर जला दिए, फिर भी न बच सका रिश्वतखोर तहसीलदार। जी हां, जोधपुर के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम संभाग के सिरोही जिले की पिंडवाड़ा तहसील को रिश्वत की राशि लेने पकड़ने पहुंची। इसकी भनक लगने के बाद घूसखोर तहसीलदार ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और रिश्वत की राशि को रसोई गैस चूल्हे पर जलाने का प्रयास किया। स्थानीय पुलिस और ICB की टीम ने कटर के द्वारा दरवाजे को काटकर भीतर प्रवेश किया। रसोई के चूल्हे पर रिश्वत में लिए गए रुपए जलते दिखाई दिए।
एससीबी टीम और पुलिस ने संयुक्त रूप से इस कार्रवाई को अंजाम देते हुए तहसीलदार के सरकारी आवास पर प्रवेश किया, जहां सरकारी आवास के किचन में रिश्वत राशि के रूप में ली गई भारतीय मुद्रा चूल्हे पर जलती पाई गई, जिसके बाद आग को बुझाने का प्रयास किया गया और बचे हुए नोटों को बतौर सबूत एसीबी द्वारा कलेक्ट किया गया। पुलिस ने तहसीलदार कल्पेश जैन को हिरासत में लिया, उससे पूछताछ जारी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सचिन तेंदुलकर कोरोना पॉजिटिव, भारी पड़ रही कोरोना की दूसरी लहर। जी हां, कोरोना की दूसरी लहर तेजी से बढ़ रही है। ताजा खबर यह है कि महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। मास्टर ब्लास्टर ने खुद ट्विटर कर इसकी जानकारी दी है। बताया है कि वो अपने घर में क्वारंटीन है। बता दें कि पिछले दिन सचिन तेंदुलकर एक बार फिर से क्रिकेट मैदान में उतर आए थे। उन्होंने वर्ल्ड रोड सेफ्टी सीरीज के दौरान शानदार प्रदर्शन किया। बहरहाल अच्छी बात यह है कि सचिन के परिवार को अन्य कोई सदस्य कोरोना पॉजिटिव नहीं आया है। इससे पहले सुबह खबर आई थी कि बॉलीवुड अभिनेता परेश रावल की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव हुई है। उन्होंने बीते दिनों कोरोना वैक्सीन लगवाई थी और उनकी फोटो भी ट्वीट की थी। परेश रावल ने लिखा है, दुर्भाग्यवश मैं कोरोना वायरस की चपेट में आ गया हूं। बीते 10 दिन में मेरे संपर्क में आए सभी लोगों से जांच कराने का अनुरोध करता हूं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।